तस्मै श्री गुरु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। एक भक्त को जीवन में क्या करना चाहिए? हम सब भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों से, वेद पुराण गीता से हमको ये समझ में आ गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करके ही सर्वोच्च सुखी रह सकता है। और सिर्फ हमने ये पढ़ा और सुना नहीं है, बल्कि हमने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि भक्ति मिलने से पहले मैं एक दुखी जीवन जी रहा था, रैट रेस, संसार की दौड़ में भाग रहा था। लेकिन जब से भक्ति प्रारंभ की है, तब से जीवन को देखने का, जीने का, अनुभव करने का एंगल ही बदल गया और जीवन बहुत सुखमय, शांतिमय, आनंदमय महसूस होता है। और मुझे लगता है ऐसा आप लोगों का भी अनुभव होगा। तो भक्त किसका भक्त है? तो शास्त्र कहते हैं कि हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं, तो हम साथ-साथ ये भी कह सकते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। ये भगवान के अनेक अवतार होते हैं, राम, नरसिंहा, कूर्म, बराह, अनेक-अनेक अवतार शास्त्रों में बताए गए हैं। और अवतार जो होते हैं वो भगवान से अलग भी होते हैं और एक भी होते हैं। भिन्नत्व, भेदाभेद प्रकाश, भेद भी है, कुछ मामलों में अलग है और कुछ मामलों में अलग नहीं भी। तो इसलिए हम कह देते हैं कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, परब्रह्म है। तो हम उनके भक्त बनने की कोशिश करें। ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है। अब ये समझते हैं कि आखिर भक्त को करना क्या है? व्हाट इज़ द बिज़नेस ऑफ ए डिवोटी? भक्त का काम क्या है? ठीक है? तो ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की शिक्षाओं से। श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं ना, ह हर आचार्य अपने आप में अद्भुत, बड़े महान हैं। माया को पार कर गए। आचार्य वो होते हैं जो जो कहते हैं उसी के अनुसार जीते हैं और वो भगवत प्राप्त होते हैं। माया को पार कर गए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जिसने पूरी तरीके से मेरी शरणागति ले ली है, उसे मेरी माया छोड़ देती है, वो माया को जीत लेता है। ऐसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं।
तो आचार्य लोगों की जो शिक्षाएँ होती हैं, वो भी कृष्ण की शिक्षाओं जैसी ही शक्तिशाली है और जो भी अपने गुरु की, आचार्यों की शिक्षाओं को फ़ॉलो करेगा, वो भगवत तत्व को अच्छे से समझ जाएगा और वो उससे निकलने का मार्ग निकाल देगा। कोई फ़िज़िकल प्राकृतिक तो जगह नहीं है कि चलो यहाँ से हमने रास्ता बना दिया, चलो सब लोग इस रास्ते से निकल जाओ, ये बस पकड़ लो। ये आध्यात्मिकता का की जो समझ है वो तो आपको ही अपने मन में, बुद्धि में समझनी होगी ना। हम तो सिर्फ़ चर्चा कर सकते हैं, शास्त्र जैसे लिखा हुआ है शास्त्र में हम उसको बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ़ इतना ही कर सकते हैं लेकिन उसको वास्तविक तो आपको अपनी बुद्धि से समझना होगा ना। एक टीचर आपको अलग-अलग तरीके से बता सकता है, लेकिन जब तक आप उसको अपने सिस्टम से नहीं निकालोगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप दवाई को ग्रहण नहीं करोगे, जब तक आप डॉक्टर की चीज़ों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तो आपको कैसे कल्याण होगा? दवाई बिना खाए आप बीमारी कैसे ठीक होगी आपकी? दवाई खरीदने से भी, दवाई की दुकान में जाने से भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ, आप दवाई अब की दुकान में पहुँच गए, सही दवाई आपने ले ली, खरीद ली है, अपने घर पे रखी है, तो बहुत जल्दी चांस है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस दवाई को खाओगे उसके बाद, ठीक उसी प्रकार जब तक आप स्पिरिचुअल चीज़ों को समझोगे नहीं, तो आप इस क्लास में आते हो, तो आप बहुत निकट हो, अब दवाई की दुकान में आ गए हो। मैं दवाई देने वाला शिक्षक हूँ, मैं दवाई आपको दे रहा हूँ, दवाई ले लो। लेकिन वो दवाई आपको खानी पड़ेगी, रोज़ खानी पड़ेगी। क्या है वो दवाई? भक्ति के नियम, भक्ति भगवान के बारे में ईमानदारी से सुनना, जैसा मैं कहता हूँ सुनना क्या लिखना, अपनी स्पिरिचुअल डायरी बनाना, अपनी बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊपर से मैंने कहा आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की डायरी बनानी है। कितने लोगों ने बना रखी भाई? कितने लोगों ने डायरी बनाई हुई है? अच्छी क्वालिटी की। ये नहीं ₹20 की, ₹30 की कोई रफ नोटबुक खरीद ली, ना, बिल्कुल 100-200 रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए आपकी डायरी। अच्छी क्वालिटी, अच्छा बाउंडेड ताकि उसमें आध्यात्मिक मोती जो है आध्यात्मिक सिद्धांत है, सँभाल के आप रखो। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है जिसने हाथ उठाया है और मैं देखूँगा आके, रुक जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने और मैं देखूँगा किस-किस कौन-कौन इसका पालन कर रहा है। दुःख की बात है सिर्फ़ 17 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, जबकि इस क्लास में 76 लोग हैं। कितने दुःख की बात है। इसका मतलब आप लोग मेरी बातें ठीक से नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक से फ़ॉलो नहीं करोगे तो क्लास में आने का लाभ क्या है? जब मैं कहता हूँ कि क्लास में अगर आपके पास डायरी नहीं भी है, तो भी आप सुनो और तुरंत सुनने के बाद जाके अपनी डायरी में लिख लो कि प्रभु जी ने ये बात बताई थी। ओके, मैंने बाकियों के भी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ओके, कुछ 27 लोगों के नाम आए। ओके, ठीक है। तो एक भक्त हमें भक्त बनना है। अब भक्त का क्या काम होता है, वो सुनिए और ध्यान से समझिएगा क्योंकि किसकी शिक्षाओं से मैं आपको बता रहा हूँ ये? ज़रा देखो तो, किसकी शिक्षाओं से ये क्लास चल हो आज ये टीचिंग्स हम शेयर कर रहे हैं? किसकी शिक्षाओं से हम डिस्कस कर रहे हैं? यस, वेरी गुड।
सेवातापूर्ण ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। तो क्वेश्चन है कि भक्त क्या करता है? भक्त भक्त का जीवन कैसा होता है? पहला सिद्धांत, भक्त का मेन काम है कि उसे 24 घंटे भगवान से जुड़ा रहना है। ये लिख लो आप। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कैसे समझा रहे हैं? मैं भक्त हूँ, मैं मैं अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? 24 घंटे में भक्त भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। तो कैसे जुड़े हम रहते हैं? हम कैसे जुड़े रह सकते हैं? इसका मतलब हमारे जीवन में वैष्णव होना चाहिए। हमें भक्तों का संग करना है। हमारे हमारे सर्कल में भक्त होने चाहिए, जो भक्ति कर रहे हैं और उनके साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए। यानी भक्तों का संग हमें करना है। क्यों करना है भाई भक्तों का संग? क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में ही तो भगवान की चर्चा होगी। हरि कथा तो उनके संग में ही तो होगी। अभक्त लोग थोड़ी भगवान की कथा करेंगे। वो थोड़ी नाम का महात्म्य डिस्कस करेंगे। वो थोड़ी जीवन का लक्ष्य प्रेम है डिस्कस करेंगे। वो तो ये डिस्कस करेंगे कि ये महाराज जी ने स्त्रियों के बारे में क्या बोला, ये महाराज जी ने क्या स्कैंडल कर दिया। वो तो बात करेंगे कि क्या घपले चल रहे हैं। वो थोड़ी कहेंगे कि अरे साधु जी आप आइए और थोड़े हरि कथा करिए, जैसे टीवी में होता है, डिबेट्स होते हैं। रूप सनातन गोस्वामी के पास बड़े बड़े लोग डिबेट करने आते थे, ईश्वर है कि नहीं है। रूप सनातन कहते थे हार मान ली, हम आपसे नहीं जीत सकते। आप लिख के देते हो? कहते हाँ लिख के देते, साइन करके देते। जिस भी विषय में आप हम डिस्कस करना चाहते हो हार मान लेते हैं, हमें नहीं पता कुछ। ईश्वर के बारे में भी आपको नहीं पता, नहीं हमें कुछ नहीं पता। कोई डिबेट ही नहीं। क्या होगा डिबेट करके? जीत के भी क्या होगा और हार के भी क्या होगा? हार जाएंगे तब भी भक्ति करेंगे, जीत जाएंगे तब भी भक्ति करेंगे। डिबेट नहीं करेंगे तो भी भक्ति करेंगे, क्योंकि बिल्कुल कंफर्म है भक्ति ही करनी है, समय व्यर्थ नहीं करना। तो 24 घंटे भगवान के साथ जुड़ा रहना है, उसके लिए भक्तों का संग करना है। भक्तों के संग में क्या होता है? भक्तों के संग में हरि कथा होती है, और हरि कथा सुनेंगे तो भगवान पे विश्वास आ जाएगा। विश्वास आ जाएगा तो हम भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं, तो हमारे जीवन का सिद्धांत है कि हमें भक्तों के संग भक्तों का संग लेते रहना है। न सिर्फ भक्तों का संग लेना है, बल्कि हमें अनुभवी भक्तों की शरण में रहना है। ये लिख लो आप। न सिर्फ भक्तों का संग लेना है, बल्कि हमें अनुभवी भक्तों के की शरण में रहना है। इसीलिए गुरु दीक्षा ली जाती है। इसीलिए तो वैष्णव दीक्षा ली जाती है। वो क्या है कि न सिर्फ मुझे भक्तों का संग करना है, कई लोग हैं संग ही करते रहते हैं, शरण नहीं करते। मैंने तो बूढ़े बूढ़े लोग देखे हैं, शरणागत नहीं होते, क्योंकि सच्चा संग नहीं हो रहा, इसलिए शरणागति नहीं हो रही। तो जब हम शरणागत हो जाते हैं ना, जब हम गुरु के वैष्णवों के शरणागत हो जाते हैं और मानते हैं अपने को शरणागत, कि नहीं नहीं, हम तो गुरु जी के, प्रभु जी के, महाराज जी की शरण में रहते हैं, यहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है। तब हमारे जो जो हमारे अनर्थ है ना, वो हटने लगते हैं, बाधाएं हटने लगती हैं। और जो वैष्णव है, जो सीनियर है या जो गुरु है, उनका क्या कर्तव्य होता है? भाई ऐसे ही थोड़ी किसी की भी शरण में चले जाना है। पहचान तो, इतनी बेसिक पहचान तो होनी चाहिए। सत्संग जो सुन रहे हो, यही तो सुन और समझ रहे हो कि भाई किसकी शरण में जाना है, किसकी आश्रय में रहना है।
तो वैष्णव जो सीनियर है या गुरु है, उनका क्या लक्ष्य है कि जो उनके आश्रय में है या जो उनके संग में है, उन्हें फ़ियरलेस बनाना, उन्हें भय रहित बनाना। भक्तों के संग में भी अगर भय रहेगा, गुरु के शरण में आके भी अगर जीवन में भय रहेगा, तो फिर क्या क्या शरणागति। भगवान तो कहते हैं कि जो मेरे पास आता है, सबसे पहले उसका भय हटा देता हूँ। कोई भय नहीं, किसी चीज़ का, ना भविष्य का, ना भूत का, ना वर्तमान का, ना बीमारी का, ना रोग, किसी चीज़ का भय नहीं, ना मृत्यु का। कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं। वैष्णव का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है कि जो भी उनके संग में सत्संग कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, सदा आनंद, सब लोग आनंदित और सब लोग माया से बच जाते हैं, माया से छूट जाते हैं। माया के हाथ से छुड़ाना है वैष्णवों का कर्तव्य। और ये नहीं कि हम खुद ही माया में फँसते जाएँ, खुद ही धन के लोभी बन जाएँ, खुद ही सुंदरियों के, स्त्रियों के चक्कर में आ जाएँ, खुद ही मान-सम्मान के लिए लड़ते रहें, खुद ही शिष्य ब अधिक से अधिक शिष्य बना लें, बड़ा महल बनाएँ, बड़ा ये कर खुद ही माया आजकल लोग तो बात करेंगे, लोग बुद्धू तो है नहीं, सब के सब तो बुद्धू नहीं है। तो क्या-क्या बताया गया? वैष्णवों और गुरु का क्या कर्तव्य है, ज़रा बताइए तो मैसेज में? देखो तो कौन ध्यान से सुन रहा है? क्या कर्तव्य है? क्या सिखाते हैं वो? चिंता मुक्त होना, भय मुक्त होना, 2 पॉइंट हो गए। सदा आनंद में रहना और माया से दूर होना। बिल्कुल सही। 4 चीज़ें बताई। और वैष्णवों के संग में कथा होगी, कृष्ण कीर्तन होगा, भजन होगा, उत्सव होगा, यात्राएँ होंगी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्रियाएँ होती रहेंगी, नवदा भक्ति होगी। माया से कब छूटेंगे? जब भगवान की शरण में जाएँगे। तो भक्तों के साथ मिलके जब भगवान की शरण में जाएँगे, तो माया से छूटेंगे ना और तभी तो आनंद होगा, तभी तो आनंद होगा, मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तभी तो इसका मतलब माया से छूट रहे हैं ना। और माया का प्रभाव रहेगा तो मन खिन्न रहेगा, मन कंप्लेन करेगा, मन विद्रोह करेगा, मन आज्ञा-वज्ञा नहीं मानेगा, मन भोग करेगा, मन भोगी बना रहेगा, मन मालिक बनना चाहेगा। नोट करो सब, मन मालिक बनना चाहेगा, भोग उसको विषय अच्छे लगेंगे, उसे आराम अच्छा लगेगा, उसे आज्ञाएँ अच्छी नहीं लगेंगी, उसे वैष्णव संग अच्छा नहीं लगेगा। और वैष्णवों का ये कर्तव्य है कि वो जो भौतिक लोग हैं ना, उनको प्रेरणा दें, प्रेरणा कि वो भगवान की तरफ मुड़ें। हमें अपने आस-पास जो हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग या हमारे मित्रगण, ऑफ़िस के, हमारे समाज के, हम उनको पकड़ के तो नहीं ला सकते, क्योंकि उनका मन लेकिन हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। हम अपनी भक्ति इतने अच्छे से कर सकते हैं, हम अपना व्यवहार इतने सज्जन सज्जनता से करेंगे कि हम उन्हें प्रेरित अपने इस एग्ज़ाम्पल से हम प्रेरित कर सकते हैं। एक अंग्रेज़ी में कहावत भी है ना, एग्ज़ाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट। बड़ी अच्छी कहावत है कि बोलने से ज़्यादा उदाहरण काम करता है। कई बार प्रभुपाद से लोग पूछते थे हम कैसे प्रचार करें? तो प्रभुपाद जी कहते थे, "यू कैन कन्विंस एज़ मच एज़ यू आर कन्विंस्ड।" आप जितना कन्विंस्ड हो मतलब जितने अच्छे से कर रहे हो भक्ति, उतना ही आप दूसरों को बता सकते हो। तो इसी को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि आप खुद उदाहरण बन जाओ सच्चे भक्त का, तो दूसरे अपने आप आपके संग में आके भक्ति करेंगे।
तो वैष्णवों का ये कर्तव्य है कि वो दूसरे भौतिक, क्योंकि दो ही तो लोग हैं, एक भगवान के साथ है, एक भगवान से विरुद्ध है। परा अपरा। अपरा भगवान के साथ नहीं है, परा भगवान के साथ है। शर अक्षर। शर भगवान के साथ नहीं है, अक्षर जी भगवान के साथ है। तो हम उनको प्रेरित करेंगे दूसरे, जैसे हमें गुरु महाराज ने, दूसरे वैष्णवों ने प्रेरित किया भक्ति के लिए, कोई ग्रंथ देकर, कोई प्रसाद देकर, कोई यात्रा में ले जाकर, कोई मंदिर में सत्संग सुनाकर, कोई लेक्चर फॉरवर्ड करके, कोई घर पे कार्यक्रम करा के, किसी भी तरीके से। आप ध्यान से सुनो, इसको कहते हैं वास्तविक दया। वास्तविक दया, दूसरों को वैष्णव बनने के लिए प्रेरित करना है, वास्तविक दया। अब सुनो, हमारी आध्यात्मिकता यानी हमारी भक्ति परफेक्ट हो जाएगी यदि हम वैष्णवों के साथ ईमानदार बन जाएं अपने व्यवहार में। वैष्णवों के साथ हम अपने व्यवहार में यदि ईमानदार बन जाएं और हम ध्यान से सुने, सुने नहीं लिखे। अगर हम वैष्णवों के साथ अपने व्यवहार में मिलते रहते ना, धोखाधड़ी नहीं, चालाकी नहीं, सादगी, सत्य, सेवा, अगर हम वैष्णवों के साथ अपने व्यवहार में सच्चे बन जाएं और भगवान की कथा ध्यान पूर्वक लिखें, सुने लिखें अटेंटिवली, और अपनी जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार चलाएं, इसका मतलब है कि आपकी सक्सेस 100% होने वाली है। और आप वैष्णव संग कर रहे हो। हरि बोल, इसे नोट करो। साधु संग करना चाहिए, वैष्णव संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, तुल्य नाम अपि लवणे नाम। छोटा सा भी भक्त संग कमाल कर जाता है। लेकिन वो भक्त संग होता क्या है, ये होता है कि हमें भक्तों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना है, ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुननी है, और गुरु की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जीवन। तब हम कहेंगे कि आप वैष्णव का संग कर रहे हो। तो क्या कोई पूछे, तो क्या भक्तों के संग में रहना जरूरी है? क्या बिना भक्तों के हम भक्ति नहीं कर सकते? क्या हम अपने घर में रह के भक्ति नहीं कर सकते? जरूरी है क्लास सुनना प्रभु जी की, या वीकली सत्संग? मैं जैसे कहता हूँ कि वीकली सत्संग ऑफलाइन होना चाहिए। मिनिमम एक वीकली सत्संग ऑफलाइन होना चाहिए, और ऑनलाइन आप डेली सुनो। और हर 4-6 महीने में थोड़ा निकलना चाहिए घर से, धाम। चलो धाम, चलो कोई कैंप हो रहा है, धाम हो रहा है, यात्रा, जाना चाहिए थोड़ा। और साल में एक बार कम से कम किसी बड़े फेस्टिवल में जाना चाहिए, बड़े बड़े महाराजों से कम से कम। हर रोज तो मिलना नहीं होता, पर जब भी ऐसे दूसरे फेस्टिवल्स में जाना। तो क्या बिना भक्तों के नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बिना भक्तों के संग में हम कमजोर पड़ जाएंगे, नोट करो। राधानाथ महाराज कहते हैं, या प्रभुपाद कहते हैं, कि बिना भक्तों के संग में कोई सोचे बिना भक्तों के मैं भक्ति कर जाऊंगा, वो पागल है। नोट करो, वो पागल है, मैड है वो। उसको कोई समझ नहीं आध्यात्मिकता की। बिना भक्तों के संग में हम अरे भक्ति मिली कहाँ से आपको? कहाँ से मिली भक्ति? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना मिला हो। भक्त के बाद ही भक्ति आती है, और भक्त के साथ ही भक्ति बढ़ती है। और प्रेम भक्ति होने पे भी भक्त के साथ ही वो प्रेम का आनंद मिलता है। भगवान खुद भक्तों के साथ रहते हैं, देख लो। सा, साधना शुरू भी वैष्णव कराते हैं, उसका पोषण भी वैष्णव करते हैं, और जब प्रेम का फल लग जाता है, उत्तम अधिकारी बन जाते हैं, तब भी वैष्णवों के साथ ही प्रेम का आस्वादन होता है। तो अगर हम भक्तों के संग से इसीलिए बताया गया है कि कभी भी नाम अपराध मत करो।
वैष्णवों की निंदा ना करो, और मैं कहता हूँ कंप्लेन ना करो, दोष ना ढूंढो, अद्वेष्टा बनना है। नहीं तो वैष्णव संघ अच्छा नहीं लगेगा। अपने घर में ही कुछ आप ग्रंथ पढ़ोगे कुछ, अगर संघ अच्छा नहीं है, अगर आप जिस संघ में रहते हो वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, द्वेष हो रहा है, वहां पे एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, धन 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 की बातें हो रही हैं, हाँ, तो वह वहां से तो दूर रहना अच्छा है। जहां स्त्री, धन, मान सम्मान, दूसरों को नीचा दिखाना और श्रवण कीर्तन ऐसे संग से दूर रहो, ऐसे संग से दूर रहो। परंतु अदरवाइज नियम लिख लो मोटे अक्षरों में, हमें सदा भक्तों के संग में रहना है, अन्यथा हम कमजोर पड़ जाएंगे। और बहुत भक्तों का अनुभव है, किसको है ऐसा अनुभव? सच बताना, किसको ऐसा अनुभव है कि जब भक्तों का संग नहीं होता है तो वाकई बड़ी मुश्किल हो जाती है? मुझे खुद अनुभव है। जब जब मैं गुरु महाराज के या संग लेक्चर्स नहीं सुनता, उनका संग नहीं लेता, भक्तों के संग में नहीं रहता, तो माया घेर लेती है, संसार अच्छा लगने लगता है, सांसारिक गीत अच्छे लगने लगते हैं। वाकई हाँ, बिल्कुल, सभी वैष्णवों को इसका अनुभव है। इसलिए ये सिद्धांत बना लो, इसको अपनी डायरी में अच्छे से लिखो, हाईलाइट कर लो कि हमें सदा, हे भगवान, सदा अपने भक्तों का संग दो, ये मांगो भगवान से। मांगू मैं श्री जी एक कृपा की नजरिया, क्या कृपा की नजरिया? कि आपके भक्तों का संग मिलता रहे। नरोत्तम दास ठाकुर तो विलाप करते हैं कि इनका संग नहीं हुआ, मैं तो बाद में आया, मेरे से महाप्रभु छूट गए, नित्यानंद छूट गए, ये छूट गए, वो छूट गए। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे कीवा। भक्तों के संग नहीं करोगे, भक्तों की सेवा नहीं करोगे, कैसे होगा? माया छूटेगी ही नहीं, पाप में वृत्ति हो जाएगी, मन पापी बन जाएगा। फिर धन दो, धन धन, कपड़े, गहने, जैसे सांसारिक लोग करते हैं। मुझे, मैं बड़ा हूं, मैं मालिक हूं, तो गुरु वैष्णव की बातें नहीं मानेंगे तो खतरा जीवन है, पदम पदम संसार खतरनाक बन जाएगा हमारे लिए। और इसका अनुभव है हमें, संसार खतरनाक बन जाएगा, माया पकड़ लेगी। संसार खतरनाक मतलब माया ने आपको पकड़ लिया है, और फिर माया को पकड़ लिया, फिर घूमते रहो 84 लाख में, घूमते रहो। ये कोई, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट है ये। हम तो घूम ही रहे हैं, जो बाकी तो लोग तो घूम ही रहे हैं 84 लाख में। उनको तो कोई परवाह नहीं है, अरे मृत्यु के बाद, अरे हमें कोई परवाह नहीं, जब देखा जाएगा। आप बात करिए, किसी से भी बात करिए, आप किसी से भी बात करिए, ये मरने के बाद आप दूसरी योनि में जा सकते हो, पता है आपको? किसने कहा? पहला प्रश्न होगा, किसने कहा? ऐसा होता ही नहीं है कुछ, पहले ही काट देगा। अच्छा, उससे कहो मान लो होता हो, मान लो नहीं होता, होता है, कुछ तो होगा ना। एक बार मान लेते कि नहीं होता, तो चलो आप वेरी लकी। और लेकिन अगर होता है, देखा जाएगा। क्या जवाब होता है? देखा जाएगा। डरने की क्या बात है? जो होगा फेस करेंगे। क्या फेस करेंगे? पशु बन के क्या क्या देखा जाएगा? पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, कीड़े मकोड़े दिख नहीं रहा? नरक पे तो लोग विश्वास नहीं करते, तो 84 लाख योनियां भगवान ने यहाँ बना रखी हैं, वो तो देख लो कम से कम। तो किसके संग में हमें रहना है? किसके संग की हमें आशा करनी है?
जो ये कहता है भगवान का भजन करो, जो ये कहता है कि भगवान ही सर्वोच्च है, वो वास्तव में गुरु है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इसीलिए जो भक्त ईमानदारी से साधु तरीके से जीवन जीते हैं, जो कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, ये सब भगवान से विरुद्ध हैं। मैंने तो बहुत योग पढ़ा है, पतंजलि का पूरा योग सूत्र पढ़ा है। क्या है? सांस की क्रियाएं, इंद्रियों को संयमित करो, प्राणायाम करो, ये चक्रो जगाओ, वो क्या है ये सब? योग, सिद्धियां, शक्तियां, भगवान की शरणागति कहाँ? न योगी, न कर्मी, न ज्ञानी। ऐसा एसोसिएशन नहीं, ऐसे संघ से हमें लाभ नहीं होगा। भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं, ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा, नोट कर लो। और आप समाज में देखो, टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, भरे पड़े हैं सब, भरे पड़े हैं लोग। कोई बता रहा है संसार में कैसे उन्नति करनी है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, परिवार को कैसे ठीक। अरे सब कुछ कैसे ठीक होगा? भगवान की शरणागति से, भगवान की भक्ति से। अल्टीमेटली भगवान कंट्रोलर है। यदि हम भगवान के प्रति सच्चे नहीं होंगे, तो हमारे कर्म चाहे जितने ही अच्छे हो, वो तो माया के अंडर में होगा ना सब कुछ। और माया का काम है दुख देना। आप कितने ही एक्सपर्ट हो, जब तक मूल से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जीवन में वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख अनुभव ही नहीं हो सकता। और भक्तों का इसका अनुभव होगा, और अभक्त लोग के बारे में हम क्या कहें। ओके, सो ये कुछ अद्भुत इंस्ट्रक्शंस हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की, और मुझे आशा है कि आप उनके नाम से आप ये लिख लोगे। मैं कल भी इस पे थोड़ा डिस्कस करूंगा, और फिर हम चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हम कर रहे थे उस पे हम वापस आ जाएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का? मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जो अभी आप हमें समझा रहे थे दीक्षा की इम्पोर्टेंस, कि वो इसलिए है कि उसका मेन पर्पस है कि गुरु आश्रय मिलता है उससे हमें दीक्षा लेने से। क्योंकि जो एक्सपीरियंस, अनुभव, या जो क्या कह सकते हैं उसको प्रॉपर वर्ड, कि जो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, उसको हमें भगवान रूप में हम कैसे भगवान कृपा करेंगे, वो सब हमें दीक्षा के माध्यम से और गुरु के माध्यम से मतलब हमें प्राप्त होगा। वो दीक्षा के दीक्षा माध्यम के से जो एक बहुत बड़ी बात होती है, जो जनरली दीक्षा देते टाइम भी बताया नहीं जाता, ये केवल लंबे अनुभव से पता लगता है। दीक्षा लेने से एक तो हमारे ऊपर गुरु का, हम पक्के शिष्य बन जाते हैं, कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम सबको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये हमारे गुरु जी हैं। हम उनकी आज्ञा का पालन, गुरु मतलब आज्ञा का पालन करेंगे। और जो बहुत बड़ी बात है कि दीक्षा हमें सिर्फ एक पर्सनालिटी से नहीं जोड़ती। वो उनके जो गुरुजी हैं ना, उनके जो गुरुजी हैं, उनके जो गुरुजी हैं, या उनके बनाए हुए जो मंदिर हैं, उनके लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, पूरी परंपरा से अपनापन करवा देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां पे भी, जैसे ही हम दीक्षा समर्पित होते हैं, दीक्षित होते हैं, तो हमारा पूरी परंपरा से और उसके उस परंपरा में होने वाले जितने भी भक्त हैं, जैसे कि आपका किसी घर में विवाह हुआ, तो उस घर के जितने भी संबंधी हैं वो सब आपको अपने लगते हैं। अरे वो हमारे जेठ जी हैं, ये उनका बेटा है, अरे ये हमारी समधन की वो है। सबके साथ एक अपनत्व हो जाता है। और भक्ति क्या है? जितना ज्यादा हमारा अपनापन होगा, उतना ही तो हम प्रगति करेंगे, उतना ही तो हम सेवा करेंगे।
तो ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया। ऐसा होता है। और दीक्षा में जब हम शरणागत हो जाते हैं, तो गुरु की आज्ञा और उनके जो सिद्धांत हैं, वही एक ही सिद्धांत है जो हर गुरु अपने शिष्य को दे रहा है। लेकिन चूंकि हमारा उनसे दीक्षा होता है और उनकी बात को हम यथावत स्वीकार करते हैं, तो अंदर से स्वीकार करते हैं, तो सिद्धांत हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। कोई बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान, कई कई जन्मों का, तो वो शायद पढ़ के किसी विशेष कृपा से शायद सिद्धांतों को अपना ले। लेकिन जो सिस्टम है वो यही है कि जब तक हम किसी वैष्णव के प्रति इतने आदर, सम्मान और शरणागति नहीं करते, वो सिद्धांत अपना नहीं पाते। स्वभाव माया हमें उससे कनेक्ट होने नहीं देती है। ठीक है? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबने नोट किए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए गए इस क्वेश्चन के आंसर में? यस, कोई? यस, प्रभा जी, आपका कोई प्रश्न है? जी, जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बलौदा से हूँ प्रभु जी। कहाँ से? सीपत सीपत बलौदा, बिलासपुर के पास वहाँ से, बिलासपुर, ये उत्तर प्रदेश में? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी जी, कहिए। जी। मेरा प्रश्न जो आप कल कहे थे ना, उससे है प्रभु जी। कल आप बता रहे थे कि जिनको गाना आता है, वो जब भगवान के लिए गाते हैं, तो भगवान खुश होते हैं और उनको दुनिया के लिए नहीं गाना चाहिए। तो जैसे जी। कि भगवान का जो फंक्शन होता है, जैसे राधाष्टमी अभी गया, उसमें है, या फिर कोई भी जो भगवान के उत्सव हैं, उसमें उसमें गा सकते हैं क्या? कैसा है? बिल्कुल गा सकते हैं, भगवान के लिए गा सकते हैं कि मेरा गीत राधा कृष्ण सुन रहे हैं, राधा जी की, कृष्ण जी के भक्त सुन रहे हैं, इस भाव से गाना चाहिए। अच्छा। और जो सोशल फंक्शन वगैरह होते हैं, ना 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 ना, उससे तो माया बढ़ेगी, उससे तो अहंकार आएगा, घमंड आएगा। वो तो माया की सेवा है। जी जी प्रभु। भक्ति भक्तों के संग में ही होती है। जहां पे भक्त नहीं होते, वहां पे प्रचार किया जाता है। वहां पे अगर मान लो आप किसी वैष्णव के साथ हो और वो आपसे कहें कि हाँ, अभी हमें कथा करनी है, प्रचार करना है, आप प्रभा वैष्णवी, आप एक भक्ति का कोई गीत सुना दीजिए, तो वहां पे उनके आज्ञा से आप कर रही हो। वहां पे अपने अपने गीत को सुनाने के लिए, अपना बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रही ना। हाँ, तो आज्ञा से कर रही हो ना। तो जी आज्ञा जी में जी। चीजें होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। अच्छा, ऐसे होता है। मतलब शो ऑफ नहीं करना है ये बस। बिल्कुल भी नहीं, यही तो सारी बीमारी है। और जहां चार लोगों ने आपको पसंद करना शुरू किया, और पसंद तो करेंगे करेंगे, भारत में तो कुछ भी करो, कुछ लोग तो जुट ही जाएंगे आपके पास। कहीं पे भी कुछ भी करो, क्योंकि जिस गुण में आप हो, उस गुण में दूसरे लोग भी तो हैं। हुँ, जो गुण गुण आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो फिर वो कोई अच्छा गाती हो आप, अच्छा तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर क्योंकि उसमें भक्ति का सिद्धांत नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं है, तो वो लता बड़ी हो जाएगी फिर दूसरी बात। इसीलिए जो लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, जो बहुत यशस्वी, जो फेमस हो जाते हैं, जो धन से बड़े हो जाते हैं, जन से बड़े हो जाते हैं, उनको शरणागति में बहुत मुश्किल आती है। वो शरणागत सच्चे मन से हो नहीं पाते। इसलिए तो कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एधि मान मद पुमाना, त्वाम अकिंचन गोचरम। कि जिनके पास श्री, अच्छा जन्म, अच्छे परिवारों में ऐश्वर्य, सुंदरता, बल, ज्ञान, बुद्धि सब होता है, वो आपकी शरणागत में नहीं आते। शरणागति आसानी से नहीं कर पाते। इसलिए मेरे मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहती हैं। ठीक है? भक्तों के संग में गाइए, भगवान राधा कृष्ण के लिए गाइए, वैष्णवों वैष्णवियों के लिए गाइए।
जी, धन्यवाद प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भक्ति करिए और धीरे धीरे देखना वैष्णवों का संग बढ़ जाएगा। आपको जो भी मिले, आपकी सहेली पड़ोसी जो भी आप पे थोड़ी सी श्रद्धा रखे, चुपके से उन्हें ये सिखा दो कि एक माला जप करो, एक माला जप करो और भगवान का भोग लगा के खाओ। ये दो चीजें सिखानी है बस। जो भी भक्त ये दो चीजें करेगा, उसके जीवन में भक्तों का समूह जुट जाएगा। धीरे धीरे भगवान भेज देंगे भक्त। उसके जीवन में गुरु आ जाएंगे, उसके जीवन में मंदिर आ जाएगा, उसके जीवन में सब कुछ आ जाएगा, दिव्यता आ जाएगी और वो भगवत धाम की तैयारी हो जाएगी। दो नियम ईमानदारी से, और पहला नियम तो आप पालन कर रही हो। पहला नियम सुनना होता है। पहला नियम होता है सुनना। सही जगह से सुनोगे तो जब शुरू हो जाएगा, और भोग लगा के खाओगे तो तन और मन और चेतना शुद्ध होने लगेगी। ऐसे आगे बढ़िए, ठीक है। जी, हरे जी कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कीर्ति माता जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, जी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। जैसे जो लोग बहुत सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, नेम फेम होता है, पर वो लोग खुश भी रहते, खुश भी होते हैं, पता नहीं। खुश रहते मतलब नहीं है, खुश दिखाते हैं। ऐसे। वो खुश दिखाते हैं कि अरे अरे अभी भी खुशी ना दिखाएं। जैसे आप अच्छा। अपने हस्बैंड के साथ जब किसी के घर जाती हो तो क्या कहती हो? ए, स्माइल करना है। वो भी कहते हाँ। हो करना है, ऐसे बिल्कुल भी जो भी बात है घर में ही रखो। कहते हैं कि नहीं कहते आप? जी जी जी। ऐसे वो ही जो एक्टिंग करते अमीर हैं। अमीर बिल्कुल एक्टिंग करते हैं। जी जो ज्यादा संपन्न है, ज्यादा धनवान है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पावरफुल है, उनकी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी है। और क्योंकि हम जी साधु हैं तो सबके घर में जाते हैं। मैं तो मिनिस्टर्स के भी घर में रह चुका हूँ, फिल्म स्टार्स के घर के संग के साथ भी उठा बैठा हूँ, जी और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के संग भी रहा हूँ। मैं तो अ, पता नहीं भगवान ने मुझे बड़ी जल्दी सब, वो कौन है ये, हिंदुजाज जी हिंदुजाज ब्रदर्स, जी लीलावती हॉस्पिटल के मालिक, जो सारे अशोक लिनेन और रसायन और कितने 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 उनके करोड़ों करोड़ों के, उनके घर भी जी रहा हूँ बंबई में। जी। और मैंने देखा है क्या हाल है सबका। ओके। सब दिखाते हैं। जी प्रभु जी। पर जो अगर धनवान भक्ति में भी लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना प्रभु जी? बहुत बड़ा सुहागा। जैसे मफतलाल है, मफतलाल इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, या जैसे फोर्ड कंपनी का मालिक है फोर्ड कंपनी के मालिक। हाँ। अमरीश प्रभु हैं, या मफतलाल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, तो वो लोग बिल्कुल, हालांकि मुश्किलें उनको आती है, लेकिन अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो बड़े सोने पे सुहागा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द कहा आपने। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। बड़ा भाग्य है जो मिडिल क्लास लोग हैं और कुछ तकलीफें हैं, बड़ा भाग्य है कि ये जी हमको संसार में घुसने नहीं देता ज्यादा। अब भक्ति मिल गई है ना आपको, अभी नाम मिल गया, जी संग मिल गया, सिस्टम। जी अब प्रभु जी। इसको ईमानदारी से थोड़े दिन करो और फिर देखो। जी जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम और प्रभु जी, प्रणाम। एक नियम का पालन सबके लिए कंपलसरी है। किसी भी जो भी प्रभु का नाम ले रहा है, या इन जनरल, किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी, और सामने तो बिल्कुल ही नहीं करनी। ये एक नियम बस। अरे सीमा माता जी, याद है आपको वो आपने बड़ी ठीक तो है सुंदर प्रभु। लाइन लिखी थी, सीमा माता जी? जी दंडवत हरे कृष्ण। कौन सी दो लाइन लाइन प्रभु याद है जी? आपको, वो निंदा नहीं करने वाली? हाँ, एक मिनट। जो उस तृणादपि सुने चेन वन। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक सीमा माता जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी थी इस पे, जो बात मैं कह रहा हूँ, एक दो लाइन सुना दे तो हमारा। जी, एक
सवर जाएगा, पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कविता ही सुना दीजिए, तृणावपी वाली जो। हाँ। और ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम का, ये हम लोगों का गहना है। ये गहना हम सब ने पहनना है, सोने चांदी का नहीं, हीरे मोती का नहीं, ये गहना पहनना है। इस गहने से आप हम लोग सुंदर लगेंगे। जी जी, हरे कृष्ण। तो आप श्लोक तो सभी को मालूम होगा, तृणादपि सुनी चेन कृष्ण अमानी ना मान देन कीर्तनी सदा हरि, उसी का है। सतत कीर्तन जो तुम चाहो, पहनो अद्भुत हार। महाप्रभु की इस शिक्षा को कर लो अब स्वीकार। खुद को तृण से नीचे मानो, वृक्ष तरु के गुण पहचानो। मान अपेक्षा कभी न करना, मान से औरों को तुम भरना। तूने किया बहुत श्रृंगार, हुआ ना प्रीतम का दीदार। कहाँ तुम अटके भटके हो, कहाँ तुम अटके भटके हो। तूने किया बहुत श्रृंगार, हुआ ना प्रीतम का दीदार। कहाँ तुम अटके भटके हो, कहाँ तुम अटके भटके हो। अब बदलो ये श्रृंगार, तभी हो प्रीतम का दीदार। तभी होगा हरि नाम से प्यार। कहाँ तुम अटके भटके हो, कहाँ तुम अटके भटके हो। तृण दूब की जैसे नम्य बनो, सबकी राहों को सुगम करो। करो विनयशील व्यवहार, करो विनयशील व्यवहार। तभी हरि नाम से होगा प्यार। कहाँ तुम अटके भटके हो। तरु बिटप हमें ये सिखलाता, मारो काटो ना चिल्लाता। थामो सहनशीलता ढाल, तभी हरि नाम से होगा प्यार। कहाँ तुम अटके भटके हो। संग साथ धरो मानी चूनर, संग साथ धरो मानी चूनर। खुद पे न गिरे रहना बचकर, खुद पे न गिरे रहना बचकर। दो मान सदा उपहार, दो मान सदा उपहार। कहाँ तुम अटके भटके हो, तभी हरि नाम से होगा प्यार। तभी हो प्रीतम का दीदार। कहाँ तुम अटके भटके हो। हरे कृष्णा। दंडवत सभी को, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी ने याद दिला दिया, जगा दिया। धन्यवाद। आज यहीं रुकते हैं। इसको मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा, माता जी से टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी। हरि हरि। कहाँ तुम